हिंदी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जीवन में हम ऐसी कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनके रोजाना के इस्तेमाल के बावजूद भी हमें उन चीज़ों के बारे में खास ज्ञान नहीं होता। हकीकत यह भी है कि हमारे जहन में कभी ना कभी उन चीज़ों के पीछे का कारण जानने की इच्छा होती है, लेकिन कभी ऐसा सवाल हमारे सामने आए तो हमें उसके बारे में जानने की इच्छा जरूर जागती है। आज हम आपको ऐसी ही एक खास चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे की लॉजिकल बातों के बारे में हमें पता नहीं होता। हम बात करने जा रहे हैं ब्लेड की। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लेड के बीच में दिखने वाला एक खास तरह का डिजाइन जो होता है वो क्यों बना होता है? क्यों ये किसी भी कंपनी की ब्लेड पर एक समान होता है? दोस्तों, ब्लेड इतनी उपयोगी चीज है कि बच्चों के बाल काटने के दौरान ही इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। यह हमारे रोजाना के कामों में काफी उपयोगी होता है। सबसे पहले जिलेट ने ब्लू जिलेट ब्लेड नाम से जिलेट ब्लेड का उत्पादन किया था मर्दों के लिए। जिलेट पहली बार एक सौगात लेकर आया था जो उनकी सेव करने की समस्या का एक हमेशा का इलाज बन गया। शेविंग करने से लेकर बाल काटने तक के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम आपको आज इससे जुड़ी कुछ खास चीजें और बताने जरूर। दोस्तों, ब्लेड के आविष्कार और उसके उत्पादन के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। साल 1901 में जिलेट कंपनी के स्थापक किंग कैप जिलेट ने अपने के सहयोगी विलियम निकर्सन के साथ मिलकर बाजार में बिकने वाली इस ब्लेड को डिजाइन तैयार किया था। इसी साल इन्होंने अपने नए ब्लेड के डिजाइन को पेटेंट कराया और साल 1904 में एक औद्योगिक रूप में ब्लेड का उत्पादन शुरू कर दिया गया। 1904 के समय जिलेट ने पहली बार 165 ब्लेड बनाए थे। दरअसल जब उस समय ब्लेड शेविंग में इस्तेमाल के लिए ही बनाए जाते थे, उनकी डिजाइनिंग इस तरह की जाती थी कि वे शेविंग करने वाले जिलेट में बोल्ट के साथ फिट किया जा सके, इसलिए इसके बीच खाली के स्पेस को छोड़ी जाती थी ताकि इसके कैप की फिटिंग एक समान रहे और इस्तेमाल करने वालों को हर कंपनी के ब्लेड के साथ उसका कवर ना खरीदना पड़े। दोस्तों, शुरुआती दौर में सिर्फ जिलेट ही ब्लेड बनाया करती थी, लेकिन उस समय उनका कोई भी कॉम्पिटिटर बाजार में नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी का यह बोल्ट वाला ब्लेड बनाने का तरीका जानकर कई कंपनियों ब्लेड के बाजार में उतर आए। लेकिन चूंकि उस समय शेविंग करने के रेजर केवल जिलेट कंपनी के ही थे और रेजर के अंदर इस तरह का भाग होता है जैसे ब्लेड के अंदर अब खाली रहता है, इसलिए ब्लेड की सभी कंपनी ने इस तरह की जिलेट के डिजाइन की ही ब्लेड बनानी शुरू कर दिए। मतलब खाली स्पेस के डिजाइन को दूसरे कंपनियां इसलिए कॉपी करने लगी क्योंकि उनका इस्तेमाल तो जिलेट के रेजर में ही होना था। तब से लेकर आज तक ब्लेड का सिर्फ एक ही डिजाइन मार्केट में आया और बाद में आई तमाम कंपनियों ने इसे फॉलो भी किया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।